हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। दोस्तों, अगर आप जियो फाइबर या फिर एयर फाइबर के अंदर जो है कनेक्शन लेना चाहते हैं या फिर कनेक्शन आप ले भी चुके हैं बट आप कंफ्यूज है कि भाई आपके पास प्रीपेड कनेक्शन होना चाहिए था या फिर दोस्तों आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन होना चाहिए था। देखो, यहाँ पर जो है जियो अपने जियो एयर फाइबर को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। एंड आप सबने एक चीज़ नोट करी होगी, जियो का जो एयर फाइबर है मोस्टली सभी एरिया के अंदर पोस्ट पेड के रूप में दिया जाता है, यानी कि आप लोगों को पोस्ट पेड कनेक्शन दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आप लोगों से एडवांस पेमेंट भी ली जाती है, 3 महीने 6 महीने और 12 महीने का प्लान आपको लेना पड़ता है। उसके बाद आपका मंथली बिल बनना स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर अगर आप जियो एयर फाइबर को प्रीपेड के अंदर ले लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होगा, ठीक है, या फिर आप फाइबर कनेक्शन में कोई भी प्लान जो है जियो फाइबर का या फिर एयर फाइबर का प्रीपेड कनेक्शन के अंदर लेते हैं तो आपको क्या बेनिफिट, क्या नुकसान होगा, आपको पोस्टपेड की तरफ ही जाना चाहिए या फिर प्रीपेड भी आप चूज कर सकते हैं। तो डिटेल में हम बात करने वाले हैं, बस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो है इसका मोटा मोटा कंपैरिजन बता देता हूँ, प्रीपेड क्या होता है, पोस्टपेड क्या होता है। देखो, मोस्टली लोग जानते भी होंगे प्रीपेड कनेक्शन का मतलब ये होता है कि चाहे वो प्रीपेड सिम है या फिर वो पोस्टपेड सिम है, ठीक है, या फिर हमारा प्रीपेड फाइबर है या फिर प्रीपेड एयर फाइबर है, ठीक है, या फिर हमारा प्रीपेड फाइबर या फिर एयर फाइबर, पोस्टपेड फाइबर या फिर एयर फाइबर, ठीक है। तो सबसे पहले जो प्रीपेड का नाम आ रहा है, प्रीपेड का मतलब यह है कि आप पहले जो है पेमेंट करते हैं, रिचार्जेस करते हैं, उसके बाद आप सर्विस को यूज करते हैं। इसके बाद यहाँ पर रही बात पोस्टपेड की, चाहे वो सिम है, फाइबर है, एयर फाइबर है, तो पोस्टपेड का मतलब यह है कि आपको जो है एक प्रॉपर सर्विस दी जाती है पहले, उसके बाद आपका बिल बनता है। यानी कि पहले आप 1 महीना सर्विस यूज कर लेते हो, यानी कि आपको सर्विस पहले दी जाती है, उसके बाद आपको उसकी पेमेंट देनी पड़ती है, बट वो मंथली फिक्स हो जाता है कि इतना आपको देना ही होगा। प्रीपेड के अंदर क्या है कि आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो, बट पोस्टपेड के अंदर कम ज़्यादा नहीं हो पाएगा। मतलब अपग्रेड तो आप कर सकते हो, बट एक लिमिटेड आपका जो फिक्स बिल है वो एवरी मंथ आपको देना पड़ता है, चाहे आप यूज भी ना करो। प्रीपेड के अंदर यह है कि 1 महीना अगर हमने यूज नहीं करना तो हम रिचार्ज नहीं कराएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तो मोटा मोटा डिफरेंस तो यही है। अब इंस्टॉलेशन को लेके या फिर जो इसके अदर चार्जेस हैं उसको लेके क्या डिफरेंस होगा, देखो, प्रीपेड के अंदर क्या है ना, ये आप लोगों से इंस्टॉलेशन चार्ज करते हैं। पोस्टपेड के अंदर जो इंस्टॉलेशन है टोटली फ्री हो जाती है, क्योंकि ये पोस्टपेड के अंदर आप लोगों से एडवांस पेमेंट चार्ज कर लेते हैं भाई, ठीक है, यानी कि 3 महीने 6 महीने या फिर 12 महीने के लिए आपको एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। बट प्रीपेड के अंदर आप लोगों से एडवांस पेमेंट की डिमांड तो नहीं की जाती, बट आप लोगों को भाई 1500 रुपये जो है इंस्टॉलेशन के चार्ज देने पड़ते हैं। इसके साथ साथ अगर आप सेटअप बॉक्स भी लेना चाहते हैं तो आप लोगों से भाई एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड की जाती है, फिर 1500 नहीं, फिर 2500 रुपये आपको कम से कम देने पड़ेंगे। आप एज ए सिक्योरिटी लगा लो, ठीक है, या फिर एडवांस पेमेंट लगा लो, 2500 रुपये आप लोगों से लिया जाएगा। वो रिफंडेबल होता है, नो डाउट। इंस्टॉलेशन रिफंडेबल नहीं है, सिर्फ सेटअप बॉक्स के पैसे रिफंडेबल होंगे। 1500 रुपये इंस्टॉलेशन के हो गए और आपके दोस्तों यहाँ पर 1000 रुपया सेटअप बॉक्स का हो गया। तो कुछ इस तरीके से इनकी टर्म एंड कंडीशन जो है अप्लाई होती है, और बीच में दोस्तों ये चेंज भी करते रहते हैं। कहीं पर ये 1000 रुपया सेटअप बॉक्स का, 1000 रुपया इंस्टॉलेशन का और 500 रुपया सिक्योरिटी भी रख लेते हैं, तो कुल मिला के 2500 रुपया आप लोगों को बन जाता है अगर आप सेटअप बॉक्स भी लेते हैं। अगर आप सेटअप बॉक्स नहीं लेते तो 1000 से 1500 रुपये मान के चलो आप लोगों के ऊपर चार्ज अलग से लगाए जाते हैं। इंस्टॉलेशन आपका रिफंडेबल नहीं है, सिक्योरिटी अगर ली जाती है तो वो आपकी रिफंडेबल होती है। सेटअप बॉक्स के ऊपर अगर जो पैसा आपसे लिया जाएगा वो भी आपका रिफंडेबल है जब आप सेटअप बॉक्स रिटर्न कर देते हैं दोस्तों। तो मोटा मोटा डिफरेंस ये है। अब आपको मैं प्लान का कंपैरिजन भी बता देता हूँ। प्रीपेड के अंदर जो इनके फाइबर के प्लान या फिर एयर फाइबर के प्लान है ना, तो उनके अंदर थोड़ी संख्या कम मिलेगी, और पोस्टपेड के अंदर थोड़े नंबर ऑफ प्लान ज्यादा मिल जाता है। इतने ज्यादा नहीं है, 1 या 2 प्लान का फर्क पड़ जाता है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पर जो है ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर हम लेके चलते हैं। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होना चुकी है। तो ये हैं सारे प्रीपेड प्लान दोस्तों। अब यहाँ पे आप सेमी एनुअल या फिर एनुअली, मंथली, ठीक है, आप इस तरीके से यहाँ प्लान ले सकते हैं। तो हम मंथली का एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मंथली अगर आप देखेंगे सबसे छोटा प्लान मंथली में आता है 399 का, जियो का फाइबर का प्लान, एयर फाइबर नहीं, जियो का फाइबर का प्लान आता है 399 का, जिसके अंदर जो है हमें यहाँ पर 30 MB की डाउनलोडिंग स्पीड और अपलोडिंग स्पीड मिलती है। 30 डेज की इस प्लान की वैलिडिटी रहती है, जैसे कि नॉर्मल रिचार्जेस की रहती है। अनलिमिटेड डाटा आपको यहाँ पर मिल जाता है, एंड वॉइस यानी कि आपको यहाँ पर लैंडलाइन बॉक्स भी मिलता है, आप उसके साथ कॉलिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भाई नीचे कुछ भी OTT वगैरह नहीं मिलती है। तो यही प्लान अगर हम पोस्टपेड के अंदर देखें तो ये प्लान आपको पोस्टपेड के अंदर मिल जाता है, नो डाउट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोस्टपेड वाला प्लान है, बट यहाँ पर बिलिंग साइकिल चलता है, वहां पर 30 डेज का टाइम आ रहा था। स्पीड यहाँ पर भी सेम है, वहां पर भी सेम दोस्तों, और अनलिमिटेड डाटा यहाँ पर भी है और फ्री कॉलिंग भी आपको मिल जाती है। तो मेन डिफरेंस कहाँ पे है कि यहाँ पे आपको 6 महीने 12 महीने की
एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी, इतने का प्लान आपको एडवांस पेमेंट करके लेना पड़ेगा। यानी कि 399 प्लस जीएसटी को 6 महीने और 12 महीने से मल्टीप्लाई करके आपको कनेक्शन मिलता है। तो इसमें इंस्टॉलेशन आपकी फ्री हो जाती है, बाकी कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर राउटर के या फिर सेटअप बॉक्स के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। तो मोटा मोटा डिफरेंस आपको इस प्लान के अंदर पता लग गया होगा। अब यहाँ पर बात करें, जो मैं आपको बता रहा था कि ज्यादा प्लान आपको पोस्ट पेड के अंदर मिलते हैं। अब 30 MBPS की स्पीड के अंदर एक ही प्लान अवेलेबल है प्रीपेड वालों के लिए। अगर आप पोस्ट पेड में देखोगे तो आपको यहाँ पे 3 प्लान मिल जाते हैं, ठीक है, 30 MBPS के। एक तो 399 का प्लान हो गया, इसके बाद यहाँ पर 599 मिल जाता है, ये भी 3 MBPS वाला प्लान है। बट यहाँ पे आपको OTT चैनल मिल जाते हैं, इनके सेट बॉक्स की फैसिलिटी मिल जाती है। तो इसका एक प्लस पॉइंट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। पोस्ट पेड के अंदर स्पीड भी मिल गई, डेटा भी मिल गया, अनलिमिटेड कॉलिंग मिल गई, साथ में सेट बॉक्स और OTT मिल गई। तो आप यहाँ पर OTT देख सकते हैं कौन कौन सी है, सारी बेसिक वाली OTT ऐप है, कोई मेजर वाली OTT ऐप नहीं है। तीसरा प्लान 888 का है, ये भी 30 MBPS वाला प्लान है। ये 888 प्लस जीएसटी का प्लान पड़ता है। ये 888 प्लस जीएसटी का प्लान इसलिए पड़ता है क्योंकि यहाँ पर आपको नेटफ्लिक्स बेसिक, Amazon प्राइम, यूट्यूब प्रीमियम, ये 3 OTT ऐप आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। बाकी सब कुछ आपको यहाँ पर सेम देखने को मिल जाता है भाई। ये है प्रीपेड और पोस्टपेड का कमाल दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर प्रीपेड के अंदर अगर हम इससे थोड़ी ज्यादा स्पीड की तरफ जाते हैं तो है 100 MBPS। प्रीपेड के अंदर 100 MBPS के अंदर भी एक ही इकलौता प्लान है 699 का, जिसके अंदर कोई सेटअप बॉक्स नहीं है, सिर्फ आपको 30 MBPS से 100 MBPS की स्पीड मिलेगी 30 डेज के लिए, डेटा अनलिमिटेड रहेगा। पोस्टपेड के अंदर दोस्तों अगर आप 100 MBPS के अंदर चले जाते हैं तो आपको यहाँ पर 899 का प्लान मिलता है, 1199 का प्लान मिलता है और 699 का प्लान भी मिल जाता है। सेम टू सेम वही चीज है, ये 2 प्लान आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। अब एक्स्ट्रा में देखो यहाँ पर पैसे भी तो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, नो डाउट दोस्तों, ठीक है, बट प्लान चॉइस आपको ज्यादा मिल जाती है। अगर यहाँ पर हम देखें 150 MBPS के अंदर भी सिंगल प्लान है, तो प्रीपेड के अंदर प्लान थोड़े कम मिलते हैं, चॉइसेस कम होती है, ठीक है। और पोस्टपेड के अंदर अगर हम देखें 150 MBPS के अंदर, इसके अंदर भी सिंगल ही प्लान है दोस्तों। देन यहाँ पर हम बात करें 300 MBPS की, 300 MBPS में सिंगल प्लान है और यहाँ पर भी मे बी 300 में सिंगल प्लान चल जाता है। अब ये जितने भी प्लान है 300, 500 या 1 GBPS वाले, ये आपको सिंगल ही देखने को मिलेंगे। बस जो 1 GBPS का प्लान है इसके अंदर आपको 2 प्लान देखने को मिल जाते हैं पोस्टपेड के अंदर। और बात करें यहाँ पे प्रीपेड में भी सेम टू सेम 2 प्लान आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मोटा मोटा डिफरेंस तो ये होगा दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को भाई प्रीपेड की तरफ जाना चाहिए या फिर पोस्टपेड की तरफ जाना चाहिए, मैंने आपको छोटा सा कंपैरिजन करके दिखा दिया, प्लान की डिटेल भी दे दी, ठीक है। अब प्लान स्टार्ट हो जाता है 399 से प्रीपेड के अंदर भी पोस्टपेड के अंदर भी, बट बेनिफिट आपको जो है पोस्टपेड के अंदर मिलता है। रीजन देखो, पोस्टपेड के अंदर जो आपको बेनिफिट दिया जाता है उसका बेनिफिट प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको कोई इंस्टॉलेशन के चार्ज या फिर सेटअप बॉक्स के पैसे नहीं देने पड़ते हैं, जो कि भाई बेफजूल के पैसे हैं, जो कि हम इनको एडवांस देके बैठे होते हैं और उसको हम ढंग से यूज भी नहीं करते हैं। अगर आप दोस्तों एक ऐसे पर्सन हैं कि आप महीने में बाहर ज़्यादा रहते हैं, मतलब ठीक है, आप आउटिंग ज़्यादा करते हैं, ठीक है, घर के अंदर कम ही रहते हैं, कभी कभी टीवी वगैरह देख लेते हैं, कभी कभी नेट या फिर वाईफाई आप यूज़ कर लेते हैं, तो आप प्रीपेड कनेक्शन की तरफ जाना। अगर आप बहुत कम यूज़ करते हो, कभी कभी यूज़ करते हो, ठीक है, बाहर ही रहते हो, अगर आप घर के अंदर ही फिक्स हो, मतलब कि आपके घर के अंदर इतने मेंबर हैं कि वो भाई टीवी वगैरह से या फिर मोबाइल वगैरह से कनेक्टेड रहते ही रहते हैं, उनको वाईफाई चाहिए ही चाहिए, टीवी भी चाहिए, तो भाई वहाँ पे प्रीपेड बिल्कुल भी सही नहीं होगा आप लोगों के लिए, आपके लिए पोस्टपेड सही होगा। तो आप पोस्टपेड कनेक्शन की तरफ जाओ, आपको राउटर फ्री मिलेगा, आपको सेटअप बॉक्स फ्री मिलेगा, आपको वो इंस्टॉलेशन फ्री मिलेगी। आपसे सिर्फ 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के एडवांस पेमेंट की डिमांड की जाती है, वो आपके ऊपर है, आप 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने में से कोई भी जो है यहाँ पर क्वार्टरली चूज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपका पैसा काफ़ी सेव हो जाता है, अगर आप एडवांस पेमेंट भी करते हो तो वहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। और अगर इंस्टॉलेशन आप 1000-1500 रुपये दे रहे हो तो वो बेफजूल के हैं, वो रिटर्न नहीं होते हैं, रिफंडेबल नहीं है। प्रीपेड के अंदर ये बड़ा नुकसान आपका उठाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो मोटा मोटा अगर बात की जाए, आप यहाँ पर एयर फाइबर की ही बात ले लो, जो जियो एयर फाइबर है वो मोस्टली जो है जियो पोस्टपेड के अंदर आपको प्रोवाइड करता है, प्रीपेड बिल्कुल भी आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, प्रीपेड का तो नाम भी नहीं आता। अगर आप इसको प्रीपेड में लेना भी चाहते हो तो बहुत ही रेयर चांसेस हैं, ये पोस्टपेड के लिए ही डेडिकेट बनाया गया है। तो आप चाहे यहाँ पे 2 महीने के लिए लो, चाहे 3 महीने या फिर 6 महीने, तो वहाँ पे आपको एडवांस पेमेंट देनी पड़ती है और उसके बाद मंथली बिल आपका बनता ही बनता दोस्तों। तो जियो एयर फाइबर प्रीपेड के अंदर ये सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं, फाइबर के अंदर दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रीपेड का भी है एंड पोस्टपेड का भी है दोस्तों। तो जियो यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं करता है कि भाई जियो एयर फाइबर के अंदर या फिर फाइबर के अंदर ये जो पोस्टपेड और प्रीपेड का सिस्टम है दोनों में अलग अलग है कि इक्वल है। अब जब से इन्होंने जियो होम टैब लॉन्च किया है, ठीक है, तो उसके अंदर दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो ये भी हो सकता है कि जियो एयर फाइबर आपको प्रीपेड के अंदर भी मिल जाए, बट श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लोगों को एक बार कस्टमर केयर को कॉल करके जरूर से पता कर लेना कि मैं जियो एयर फाइबर जो भी प्लान आप लेना चाहते हैं, 599, 699 या फिर 899,
ये मैं प्रीपेड के अंदर लेना चाहता हूँ। देखो प्रीपेड के अंदर वो क्यों नहीं देते हैं, ये जो हार्डवेयर है थोड़ा कॉस्टली है, ठीक है। जो आउटडोर यूनिट है, इंडोर यूनिट है, ये कॉस्टली है, इसलिए वो दोस्तों जो है एडवांस पेमेंट आप लोगों से ले लेता है कि इन केस भाई जो है राउटर वगैरह में कुछ ऐसा होता है तो वो झेल लेंगे। एडवांस पेमेंट उनकी आ रखी है भाई आपके पास 6 महीने 3 महीने, इतने उनके पास एडवांस पेमेंट आ रखी है, इसलिए भाई वो पोस्ट पेड को ही प्रेफरेंस देते हैं जियो एयर फाइबर के अंदर दोस्तों। बाकी प्लान की डिटेल आप सबको पता है, चैनल कौन कौन से वो भी आप सब जानते हैं। बाकी यहाँ पर सुनने में आ रहा है कि भाई जियो जो है अपने फाइबर एंड ए फाइबर के सेटअप बॉक्स के अंदर 1000+ चैनल जो है देना शुरू कर चुका है। बाकी वेबसाइट के ऊपर अभी भी 800+ ही है, बट जो बैनर्स आ रहे हैं नए अपडेट आ रहे हैं उसमें 1000+ कहा गया है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को बताना कि क्या आपको 1000+ चैनल मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। मेरा जियो एयर फाइबर का जो सेटअप बॉक्स है वो कंप्लीटली स्टॉप हो चुका है। अब दोबारा एयर फाइबर लेने का प्लान बन रहा है। अब मैं सोचा कि यहाँ लूँ कि गाँव में लूँ, गाँव का कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो लेके भाई आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस जरूर से मैं शेयर करूंगा। बट वहाँ पे मुझे 1200 रुपये की पेमेंट करनी पड़ रही है। मैंने एक लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। शहर के अंदर भाई बिल्कुल फ्री में बुक हो रहा है, बट गाँव के अंदर 1200 रुपये की डिमांड की जा रही है। अब 1200 रुपये के अंदर हो सकता है कि मुझे जो है यूबीआई यूनिट मिल जाए। अगर मुझे यूबीआई यूनिट मिलती है तो वो भी एक प्लस पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो मैं जल्दी आप लोगों को नया अपडेट दूंगा यूबीआर के बारे में। अगर गाँव के अंदर यूबीआई यूनिट लग रही है तो वहाँ पे क्या डिफरेंस देखने को मिलता है पुराने वाले आउटडोर यूनिट के मुकाबले और नए वाली यूपीआई यूनिट के मुकाबले। सो गाइस होप करते हैं जानकारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।